नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन रहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके एक सवाल का जवाब लेकर। सवाल पूछा है नईमा खान जी ने। आप लिखती हैं, सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज़। है कि मेरा बच्चा मुझसे नहीं रोता, लेकिन अपने पापा के पास रहता है तो कितना भी जतन कर लें फिर भी उनके पास रोता है। अपनी बहन के पास नहीं रोता, पर ऐसा समझ में आता है कि उसे जो समझ लेता है उसके पास वह नहीं रोता, लेकिन जो उसे समझ नहीं पाता उसे उस सब के पास रोता है। नईमा खान जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है, और इस मिशन में आप हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, नईमा खान जी ने अपने बच्चे की उम्र नहीं लिखी है, जिसकी वजह से ये कहना मुश्किल है कि वो क्यों कर रहा है। क्योंकि उम्र से इसका कई बार रिश्ता होता है। अब यहाँ पर अगर हम ये कहें कि बच्चा आपके पास नहीं रोता है, पापा के पास रोता है, तो बड़ा सिंपल है कि क्योंकि पापा के पास उसको उसका कंफर्टेबल जोन नहीं मिलता है, यानी कि वो कंफर्टेबल नहीं होता है। अब कंफर्टेबल से मतलब ये है कि वो जैसे रहना चाहता है, जैसे बैठना चाहता है, जैसे रिस्पॉन्स चाहता है, वो सारे रिस्पॉन्सेस, वो सारी टेक्निक्स पापा नहीं दे पाते हैं, या पापा उस तरह से डील नहीं कर पाते हैं जैसे आप करती हैं। ठीक वैसे ही आपकी बेटी उसके साथ डील कर लेती है, इसलिए वो उसके साथ रह पाता है। यानी कि आप और आपकी बेटी उसको एक तरह से डील करते हैं जिससे वो फैमिलियर है, कंफर्टेबल है। पापा या कोई और उस तरीके से डील नहीं कर पाते हैं कि वो कंफर्टेबल रहे, या उसके कंफर्टेबल जोन को वो नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से वो रोता है। अब सवाल ये है कि अगर वो बच्चा 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का है, 2 साल का है, तो कुछ हद तक हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बच्चा अपनी कंफर्टेबल जोन बना लेता है। लेकिन अगर वो 2 साल से ऊपर का है तो ये निश्चित ही बड़ी समस्या है, और एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह पापा नहीं है। तो यहाँ पर अगर बच्चा पापा के पास रोता है या किसी और के पास रोता है तो इसकी वजह पापा की डीलिंग नहीं है, क्योंकि पापा डेफिनेटली अनकंफर्टेबल तो नहीं रखना चाहते हैं। वो उसको चुप रखना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, उसके साथ अच्छे से डील करना चाहते हैं। लेकिन बच्चा या तो अपने सेंसरी इश्यूज़ की वजह से या बिहेवियर इश्यूज़ की वजह से वो जोन चाहता है, वैसी डीलिंग चाहता है, वैसी कंफर्ट लेवल चाहता है जो आप लोग उसे प्रोवाइड करते हो। आप लोग मतलब माँ और बेटी, उसकी बहन। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर सेंसरी इशू है तो आपको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करानी चाहिए। अब सेंसरी इशू है या नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से सेंसरी प्रोफाइल बनवानी चाहिए, सेंसरी असेसमेंट करवाना चाहिए, जिससे आपको ये क्लियरिटी मिलेगी। अगर वो बिहेवियर इशू है तो आपको और आपकी बेटी को ये सीखना चाहिए कि उसको कंफर्टेबल जोन कितना देना चाहिए। शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्ट जोन दे रहे हैं, छोटा समझ के, बच्चा समझ के, ऐसा वैसा विशेष समझ के। गलत है ये। आपको डीलिंग बदलनी चाहिए, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। आपको अपनी कंफर्ट जोन का भी ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ बच्चे के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप गलत कर रहे हैं। और जो आप गलत करते हैं, बच्चा वही गलती चाहता है कि पापा भी करें या कोई और भी करे, और जब वो गलती वो लोग नहीं कर पाते हैं, वो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो रोता है। तो यहाँ बड़ा सिंपल है कि या तो वो सेंसरी इशू है या बिहेवियर इशू है, और दोनों ही कंडीशन में आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मदद करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये बिहेवियर इशू है तो आपको पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम
इंक्लूडिंग बिहेवियर थेरेपी समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ताकि आप बच्चे को प्रॉपरली डील कर सकें, उसकी गलत चीज़ों को कम कर सकें और अच्छी चीज़ों को बढ़ा सकें। पापा के साथ डील करने में या रहने में और क्या समस्या है, क्यों है, उसको समझने में आपको आसानी होगी। अगर आप ये समझ पाएंगे तो रिमूव कर पाएंगे, तो उसको डील कर पाएंगे, तो उसको समझा पाएंगे। आप खुद समझ पाएंगे तो उसको मना पाएंगे, उसको ट्रेंड कर पाएंगे। लेकिन जब आप ही नहीं समझेंगे तो बच्चा है, वो नहीं समझ पाएगा कि क्यों और क्या और कैसे, वो तो सिर्फ रोता रहेगा। यहाँ आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रॉपर स्टेप लें। पहले चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट करवाएं, उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी से सेंसरी असेसमेंट लें, उसके बाद तय करें कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम सीख लेते हैं, बिहेवियर थेरेपी सीख लेते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी फुल मैनेजमेंट में, फुल मैनेजमेंट इन होम। घर में बच्चे को कैसे डील करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, इसमें आपको मदद मिलेगी। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।